लगे देखो। मैं ट्रेड तो ले लिया हूँ। ट्रेड लेने का मकसद है कि मेरा पहले से प्लान है कि सेकेंड कैंडल लाल कैंडल का ऊपर क्लोज हो गया है, ठीक। उसके बाद दूसरी नंबर में हालांकि देखो लॉस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंडल के बेस पे लिया हूँ। ये थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। दिक्कत ये लग रहा है कि 9:30 हुआ है, जो कि 3 कैंडल बनना चाहिए था। चलो खैर देखता हूँ क्या हो रहा है। 400 का लॉस करे फिर कवर हो रहा है। उसके बाद ये हैमर ही बना है और हैमर पे अपना प्लानिंग है कि बाद नीचे आए ट्रैपिंग वाला तो बेहतर होता है, मगर कहीं ना कहीं ऊपर बिग लग रहा है। ये अपना प्लानिंग में है, जो नीचे से जैसे कैंडल बने उसका ट्रेड लाइन लगाओ पीछे से 5 मिनट का। और एक और प्लान है ऊपर कि ऊपर चार्ट देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस नज़दीक है, फ्यूचर भी देखो नज़दीक है और ऑप्शन में भी देखो नज़दीक है। हालांकि लॉस चाह रहा है और कैंडल में कहीं ना कहीं बिग लग रहा है, ठीक है। तो कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। उसके बाद टाइम से थोड़ा पहले घुस गया हूँ। ये गलती नहीं करना, ये गलती हो रहा है अपने से लग रहा है। और टारगेट भी देखो कहीं ना कहीं क्लियर होने जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा जल्दबाजी हो गया, निकलना होगा, क्योंकि ऊपर जो गैप है ना, ऊपर गैप फील हो चुका है लग रहा है। समझना होगा क्या हो रहा है। चलो फिलहाल प्रॉफिट दिख रहा है। हालांकि हैमर थोड़ा सा नीचे ले जाता तो और बेहतर होता। और चलो कहीं ना कहीं देखता हूँ टारगेट दे रहा है कि नहीं, मगर ऐसा नहीं करना, ये गड़बड़ लग रहा है हमको। थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बिग आ रहा है ना, ये हमको डाउट लग रहा है। 3 कैंडल रेट कम से कम बनता ना, बड़ा कैंडल जैसे दोनों के दोनों बड़ा ही है। उसके बाद वो छोटा कैंडल मतलब समझते कि सेलर घट गया, मगर ऐसा नहीं पता चल रहा है, कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। उसके बाद एक ऊपर चैनल भी है, चैनल भी देखो तो फेक चैनल है। ऊपर 2 ही बार रिटेस्ट किया, नीचे 3 बार रिटेस्ट हुआ। तो अपना प्लान हो सके एक बार नीचे जाएगा, जो बाकी देखता हूँ कहाँ तक क्या हो रहा है। ये रिटेस्ट लग रहा है बार बार। अपना वही प्लानिंग है 9 वाला। 9 के प्लानिंग में एक प्लानिंग नहीं है जो गैप नहीं है, ठीक है। बाकी 7 प्लान एक्टिवेट है, गैप वाला खाली प्लानिंग नहीं है। उसके बाद एक और चीज़, नीचे जो ये वाला जो है इसका ऊपर क्लोजिंग देता ना, तो ऊपर इसका क्लोजिंग नहीं दिया है, दिक्कत है, ये दिक्कत है। निकलना होगा, ये तो एसल खा जाएगा लग रहा है। ये इसका क्लोजिंग तो बेशक एगो ये वाला दिया है, मगर ये ऊपर नीचे दोनों बिग। ऐसा रहे तो काम नहीं करना, ऐसा रहे तो काम नहीं करना। क्यों नहीं काम करना, ये ताकत नहीं लग रहा है। और ऊपर देखो रजिस्टेंस है, गैप का रजिस्टेंस है ऊपर। अगर फील हो जाए, ब्रेक हो जाए तो दबा का मूव देगा, नहीं हुआ तो फिर वापस जाना होगा अपने को। आइंदा से ध्यान रहे, ऐसा काम करे तो ऐसा नहीं करना। कम से कम 3 कैंडल का इंतज़ार करना है, कम से कम 3 कैंडल का इंतज़ार करना है। ये गलत हो गया अपने से, वो अपने को जल्दी निकलना होगा। हालांकि देखो वो उसका गैप के ऊपर टच होने लगा, ये भी पीछे ही है। हालांकि स्पीड में जाना चाहिए इसको। और पीछे क्लोजिंग है, यानी उल्टा, जबकि लेने का जगह है, जबकि वहाँ पे पुट लेने का जगह है, जहाँ पे मैंने कॉल ले लिया। नहीं, ये सही नहीं है। यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ठीक ठाक कंडीशन नहीं लग रहा है। एक तो गलती हो गया, 3 कैंडल से नहीं हुआ, आज लग रहा है कि एसल जाएगा। चलो देखता हूँ जो हो रहा है, सामने में है। हालांकि देखो ट्रैपिंग कैंडल बन रहा है, ये देखो ट्रैपिंग कैंडल बन रहा है, ऊपर ट्रेड लाइन भी ब्रेक हो रहा है। मगर ध्यान है, बड़ा कैंडल से ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं होता, कभी भी वो फेक हो जाता है। फिर भी चलो देखता हूँ, अगर आज एसल जाएगा, कोई बात नहीं, जाने दो। और आइंदा से ध्यान रखना है कि कभी भी 3 कैंडल कम से कम बनने देना, और अपना सेटअप बने तभी काम करना है।
अपना सेटअप बने तभी काम करना है। दूसरी नंबर में 30 प्लानिंग है। 30 प्लानिंग में ये देखो नीचे का ट्रेल लाइन चल रहा है, देख रहे, ये नीचे का ट्रेल लाइन का तो सपोर्ट लिया है, इसी बेंच से कम कर रहा हूँ। अगर देख रहा हूँ अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर नीचे जो रेजिस्टेंस है वहाँ जाएगा, नीचे जो सपोर्ट है। 1:2 का हालांकि देखा जाए टारगेट भी क्लियर हो गया, इसके बेस पे लिए थे। कल भी सेम हुआ था, मगर कल क्या हुआ था 3 कैंडल बन गया था, आज 2 ही कैंडल, दोनों बड़ा है। दोनों बड़ा का मतलब है कि दोनों अभी सेलर ही है। एक और छोटा बनता ना ये रेट तो समझते कि सेलर निकल चुका है, कहीं ना कहीं अटका ही हुआ है सेलर। उसके बाद ये कैंडल के ऊपर कल देख रहे हो क्लोजिंग नहीं दिया है, और बगल वाला कैंडल ऊपर क्लोज दिया भी है तो ढंग से देखो तो ऊपर बिग दे दी, जो ऐसा बिग नहीं रहना चाहिए। उसके बाद प्री मार्केट भी देखो, ये फ्यूचर ट्रेल लाइन ब्रेक किया मगर ढंग का ब्रेक नहीं है, नीचे सपोर्ट है। हालांकि ऊपर से गिराने का जगह है, अंदर से सबको ध्यान रखना है। जो 2 गलती हो गया, ये 2 गलती कभी नहीं दोहराना है जल्दी। 3 के अंदर कम से कम बनने देने के अंदर करना है। और अपना सेट हालांकि बहुत अच्छा बना था शुरुआती में कि क्लोज दे दिया था इसके ऊपर, मगर कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हुआ, बिग दे दिया। बिग देने का मतलब है कि ठीक ठाक नहीं हुआ वो, ठीक है। तो चलो यहाँ अब देखते हैं एसएल कहाँ जा रहा है। एसएल जाएगा तो फिर अपने को निकलना होगा, अपने को निकल जाना होगा कि खुशी खुशी दे देना है एसएल इसको। एमर के नीचे क्लोज दे दे शूटिंग करना तो निकल जाना है। फिर नीचे सपोर्ट है तो हो सके दोबारा मौका मिले, मगर एक ही बार अपने को प्लान एक ही बार करना है, धैर्य बना कर रखना, तो एक ही बार करेंगे। कहीं हो सके चैनल का रूल भी है कि फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं होता है, बीच वाला लेवल ब्रेक होता है तभी समझो कि ब्रेक होता है। तो हो सके नीचे आकर बाउंस बैक भी देगा। जो बहुत दूर का प्लानिंग 30 प्लानिंग में वो शामिल है। 30 प्लानिंग सबसे फर्स्ट पूरा पुराना वाला प्लानिंग होता है कि कैंडल देखो क्या कह रहा है, डे कैंडल क्या कह रहा है, चार्ट क्या कह रहा है, चैनल क्या कह रहा है, चैनल 3 बार टच है कि नहीं है, ट्रेल लाइन 2 बार टच है कि नहीं है, ट्रेल लाइन 2 बार पिछलका प्राइक्शन ब्रेक किया, अगलका प्राइक्शन ब्रेक किया, वो भी ध्यान देना होगा। हैमर करना बना हुआ कि नहीं, पीछे सपोर्ट है कि नहीं, देखो सपोर्ट के नीचे जा रहा है। अपना एसएल हो गया, ठीक है, अपना एसएल हो गया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, देखता हूँ क्या क्या हुआ। अपना एसएल हो गया, चलो अब देखता हूँ दोबारा टाइम में क्या हो रहा है। एक अपना एसएल की कहानी ख़त्म हो गया। आज एसएल लग गया, ये 22 प्लान है, 22 में 2 दिन एसएल लग गया है। जो ये अपना ही गलती से लगा है एसएल, कोई दिक्कत नहीं। खैर थोड़ा सा मिस हुआ है कि कैंडल को बिहेवियर नहीं, एक ही कैंडल पे भरोसा कर लिए, ऐसा नहीं करना। नीचे सपोर्ट मजबूत चाहिए तभी काम बनना, मगर शुरुआत में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। और ये भी देखो रेड कैंडल भी जो क्लोज किए हुआ है तो हैमर के नीचे क्लोज किया, कभी तो इतना भी ध्यान देना रहता। अब नीचे बड़ा सपोर्ट है, देखता हूँ क्या हो रहा है। ठीक, अब एसएल जा रहा है, एसएल तो चला गया, कोई बात नहीं। अब दोबारा से देखता हूँ कि अपना प्लान कहाँ से जा रहा है, उस बात देखता हूँ। ठीक, पैसा ज़्यादा बनता है लेकिन ऑप्शन सेलिंग में कम बनता है। अगर मार्केट रेंज में गया तो ऑप्शन सेलिंग में पैसा क्या बनता है ज़्यादा, लेकिन ऑप्शन बाइंग में बनता है कम। तो सबका जगह होता है, कैसा मेरा प्लान होता है, क्या मेरा एंट्री बनाने का तरीका होता है, मैं सब कुछ आपको डिटेल बनाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लाइक किया करिए, सपोर्ट दिखाया करिए। ठीक है, वीडियो के ऊपर तो मैं आपको हर चीज़ अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगा। और बहुत लोग क्लास के बारे में पूछते हैं कि सर क्लास कब से चलेगा, क्या है सारी चीज़ें। देखो क्लास मेरा ऑलरेडी फरवरी बैच मेरा था, ठीक है, वो चल रहा है, अक्टूबर बैच मैंने चला था। अब अगला बैच मेरा मार्च या अप्रैल में जब भी होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्लास साइड में कर दो, बट आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा। आपके पास में ना आपने सीखा होगा तो कोई भी सेटअप आपके पास होगा, मान के चलो कुछ भी है, उस सेटअप पे ना कम से कम 200 से 300 बार ट्रेड करो। और हमेशा ना रिस्क रिवार्ड ऐसा रखो कि एक लोड से समझ में नहीं आ रहा तो 1500 का लॉस लो, 1500 का लॉस लो अपने सेटअप पे, उसको पहले बैक टेस्ट कर लेना, उसके बाद ही उसको अप्लाई करना। ठीक है, उसके बाद तब जाकर के आप यहाँ पे धीरे धीरे अपना नियम बना लो कि एक ट्रेड करेंगे, एक से ज़्यादा नहीं करेंगे। ये करना आप चालू करो, देखो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आपको नजर आएंगी मार्केट में। ठीक है, आपका गलती लिखना चालू करो, हम हमेशा अपने ट्रेड को ना लिखना चालू करो। ठीक है, एक ट्रेडिंग जर्नल बना लो, क्योंकि जर्नल बनाने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो मैं कैसे प्लान करता हूँ सब कुछ आपको बताने का ट्राई करता हूँ। मेरा क्या प्लान होता है, चाहे मेरा प्रॉफिट चाहे लॉस हो, लेकिन हर दिन मार्केट होता है अलग। ठीक है, तो मैं अलग तरीके से प्लान करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक दिशा पकड़ने का ट्राई करता हूँ, उसी दिशा में क्या करता हूँ, एंट्री करता हूँ। बट मेरे पास सेटअप होता है तभी हम एंट्री करते हैं, कुछ भी सेटअप हमको मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो चलते हैं, वीडियो को देखते हैं मार्केट में क्या रखा हुआ है और कैसे कैसे हमको यहाँ पे प्लान करने का मौका देता है। दोस्तों आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मार्केट गिरा हुआ है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम लगाया है निफ्टी में। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जिस जगह पे है थोड़ा सा ना और अगर डाउन साइड में आया तो यहाँ पे मार्केट
ये डाउनफॉल कंटिन्यू कर सकता है। छोटा सा सपोर्ट है, बट यहाँ पे हम करेंगे सेल, मतलब पुट में एंट्री करेंगे 25,750 के पुट में 3 लोड से, जिसमें हम रिस्क रखेंगे करीब 4500 के आसपास तक का मैं रिस्क लेने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो ट्रेड है, ये थोड़ा सा मतलब ट्रेड ऐसा है कि अगर ये नहीं गया नीचे तो मार्केट यहीं से घूम जाएगा, ये तो क्लियर है, ठीक है, सपोर्ट है। और अगर यहाँ में एंट्री हो चुका है, ठीक है, देखेंगे तो अभी थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, बट हमें चाहिएगा मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम अगर मिला तो मजा आएगा, मोमेंटम नहीं मिला तो ठीक है, तो कुछ करना नहीं है। देखो अपना भी ट्रेड जब भी आप करेंगे हमेशा मजबूरी में मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अपना प्लानिंग है। इतना बड़ा कैंडल बन गया है और पीछे देखो तो मजबूत रजिस्टर सपोर्ट है नीचे, हैमर का जो अपना एक प्लान होता है, और पिछला क्लोजिंग भी है, ठीक। तो यहाँ पे अपना सेटअप मस्त बन रहा है, जो हालांकि आज नहीं किया हूँ क्योंकि ऐसे लग गया, दोबारा करना भी नहीं, अपना रिस्क रिवॉर्ड पे बैठा हूँ। उसके बाद सर ने बहुत अच्छा चीज़ बताया है, जो अपना आज एक और एक्यूरेसी क्लियर होने वाला है कैंडल क्लोज के बारे में, समझे। कैंडल क्लोज के बारे में जो अपने को उस दिन बताया था, यही एंट्री सही की जगह बताया हुआ था, एक्यूरेसी कि ये जगह सही होता है। सेम वैसे मैं कैंडल के पास काम कर रहे थे, 3 दिन से मैं कर रहा, जो नहीं पता था, बहुत दिन बाद मालूम हुआ कि कैंडल बगल वाला कैंडल क्लोज हो जाए तो समझो कि इम्पोर्टेंट है। देखो रजिस्टर बन रहा है ना, ये अपने लिए मस्त है, ये अपने लिए मस्त है। ये ऐसा कैंडल आए तो और मस्त है। अब मैं चाहता भी हूँ कि ये कैंडल अपना हैमर जब ना देख, हालांकि ये हैमर भी एक ग्रीन मेरे को चाहिए, मेरे को एक ग्रीन चाहिए कैंडल। ग्रीन इसलिए मतलब ज़्यादा डाउन ट्रेंड में अपना रेड हैमर काम नहीं करता, इसीलिए ग्रीन चाहिए हमको, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा ये बन गया ना कि रेड 5 मिनट का, तो अपने को आप इस पर मैं कंट्री लूँगा। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान देना है, एक और चीज़ अपने को ध्यान देना है कि उसके बाद एक बार और रिटेस्ट करना है, जो अपना मस्त प्लान था। हालांकि मैं पेपर मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि बहुत एक्यूरेसी रखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, इसीलिए ये कैंडल बन जाएगा ना रेड ग्रीन, समझो कि मस्त बन जाएगा। मैं चाहूँगा बने, तब समझे कि मैं अपना सपोर्ट हो गया। उसके बाद से क्लोजिंग ये 3-4 के ऊपर होना चाहिए, जो सर ने बताया ये चीज़, आज सर ने भी ये चीज़ बताया है, जो मैं दिखाऊंगा अभी उसको कहीं ना कहीं। अपना आज ये भी सपोर्ट किया है, जो अपने को सोचते थे बगल वाला करने को ऊपर क्लोज है, ये ऊपर, हाँ ये देखो मस्त क्लोज होगा, ये हुआ ना। अब मैं चाहता हूँ कि भाई नीचे आए, नीचे इसलिए आए कि ट्रेपिन वो अगर उसी टाइम आगे आ रहा है नीचे। देखो आज मस्त प्लान चल रहा है अपना, ऐसा प्लान हो तो यहाँ पे 95% एक्यूरेसी बढ़ जाता है। जो फर्स्ट प्लानिंग नीचे का ट्रेल लाइन, जो परसों भी वीडियो में समझाए थे, उसके बाद नीचे का ट्रेल लाइन, फिर एक हैमर बन जाए तो 95%, उसी दौरान एक बार और कैंडल आ जाए, तो इसलिए आता है, उसे भगाने के लिए आता है। देखो उसको भगाने के लिए आता है, जो जितना उसको सेल बाहर घुस जाता है ग्रीन वाले, सबको पता है ग्रीन वाला ऊपर जाएगा, इसलिए उसको भगाने के लिए आता है। एक आध पर नीचे भी जाएगा, क्योंकि इसको एसल खाना है। ये देखो बिल्कुल जा रहा है, मस्त चल रहा है। तो ऐसा रहे तो डरना भी ना, अपना सेटअप है ये अपना ही, यही तो सेटअप है, ट्रेपिन कैंडल ही तो सेटअप है। हालांकि आज को मैं फेल कर दूंगा, क्यों इसलिए फेल कर दूंगा कि सर ने आज ट्रेल लाइन ब्रेक पे काम किया है, वो ट्रेल लाइन ब्रेक पे काम किया, जो ऐसा गलत है, ऐसा गलत है। अगर यहाँ से चला गया मतलब मार्केट जैसे अपना ऑप्शन चार्ट ऊपर चला गया, हालांकि मैं तो कर रहा है हमें गलत है, हमारे लिए सही, यही सही ट्रेड बहुत अच्छा रहेगा भाई, मतलब बहुत अच्छा। क्वांटिटी आप दबा के ऐड भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे नीचे समझो। कैंडल क्लोज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। बस एक कैंडल और चाहिए, अगर मोमेंटम करता है यहाँ पे क्लोज करके कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल, बस ठीक है। ये रिएक्शन ये दिक्कत है, ये नहीं होना चाहिए कैंडल में, अभी हो रहा है, ठीक है। ये भैया मतलब फिर से यहाँ पे बायर देखो क्या कर रहे हैं, कैंडल को उठा रहे हैं, बायर इसको क्या कर रहे हैं, कैंडल को उठाने का ट्राई कर रहे हैं फिर से, और सेलर फिर से यहाँ पे हावी हुआ है। और अगर अब फेल होते हैं मतलब तो मुश्किल है कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाए, ठीक है। फिर से वैसे ट्राई किए, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट यहाँ पे हो चुका है, चलो कैंडल फिर से रिवर्स कर गई, अब पूरा प्रॉफिट लॉस में आ गया, ठीक है। तो 2 बार देखेंगे आप लोग प्रॉफिट दिखा मार्केट में, अब नहीं बुक किए, ठीक है। आपके मन में चल रहा होगा कि 2000 प्रॉफिट दिख रहा है, बुक कर लो, ऐसा कभी ट्रेड मत करना, ठीक है। जब भी करना हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड साथ में करना है, तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, ठीक है। पूरा कैंडल रिवर्स कर गया, मार्केट यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बस वेट करेंगे, स्टिल मैं होल्ड करूंगा ट्रेड को, ठीक है। मेरा अगर में लॉस होगा तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मेरे पास में 2 दिन अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो मैं आराम से लॉस दे सकता हूँ, इसलिए बोलता हूँ रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो। आज मेरा 4500 का लॉस अगर मार्केट नीचे जा रहा है, फिर से बन जाएगा 9000 आराम से। तो या तो ऐसे समझो 4-5 हज़ार जाए, या तो 9000 आए, बस सिंपल सा गेम है, ठीक है। और देने के लिए हम रेडी है एकदम आराम से। कैंडल फिर से हमने दिया भाई, बहुत मतलब टॉपी बात है इस टाइम पे, समझो यहाँ पे मार्केट एकदम बायर मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। क्या किया जाए, कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा, अपना सेटअप बन रहा है, देख रहे हो, ये अपना सेटअप, यही अपना सेटअप है, ये अपना सेटअप है, यही तो अपना सेटअप है। ये देखो सडनली अगर एक बार ध्यान देना, हेमर बार लगोरिए जब बन जाए ना तो मस्त है। ये देखो पिछला दिन का सपोर्ट था, ए साबस, मजबूरी में आज पेपर क्या करें,
कि पिछला दिन का भी सपोर्ट था मेरे को, इसका दोबारा मैं हराऊंगा। एक बार क्रिप्टो में भी मैं इस सर को हराए हुए थे, वहाँ भी हराया था, आज फिर मैं हराने का प्लान करूँगा और सर हारेगा आज, इसलिए हारेगा। ये देखो ये कैंडल भी देख रहे हो, ये कैंडल जो मेरा किया है ऊपर क्लोजिंग किया है, बगल वाला कैंडल के ऊपर क्लोज किया है, मैं उसी पे टिका हूँ, क्लोजिंग के बेस पे टिका हूँ कि रेट के ऊपर ही क्लोज किया है। एक दो का आता है तो डराने के लिए आता है, दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, अब ये भी कैंडल से अपना साफ सुथरा हो जाएगा, क्या होने वाला है, क्योंकि नीचे दो दो हैमर बन गया, मस्त है। रेट हमारे पास बना कृषि देव सर वाला है ना 150%, बस उसी पे ही काम करना है। देखो क्या हो रहा है, अपने को वही प्लान है, वही पे एंट्री करना है। ये देखो मस्त चल रहा है, देख रहे हो, ये देखो मस्त है, कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करेगा। देखो ये मस्त अपना चल रहा है, ये देखो मस्त है, ये देखो क्लोजिंग से ऊपर किया, मस्त है ये। तो वैसे यहाँ पर बात करेंगे कैंडल देखो ऊपर आ चुकी है, मतलब पूरा देखेंगे ऊपर जा चुका है, यहाँ पर भी मार्केट डाउन साइड में और सपोर्ट मार्केट बना चुका है, ठीक है। बार बार एक्टिव हो चुके हैं, क्लियर है कि मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल जो नीचे आना चाहिए वो ऊपर आ चुकी है, और मार्केट डाउन साइड में जाकर ऊपर, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स आ सकता है, बट हमारा लॉस से मतलब है, ठीक है। अगर यहाँ से कंटिन्यू किया डाउन साइड तब भी ठीक है, और हम लोग का 14% लॉस है। उसके बाद अपना क्लोजिंग, अपना प्लानिंग है टारगेट, यही हैमर का 1:10 जो सेकेंड बड़ा करने के बाद जो लो है रेड वाला वहाँ तक जाएगा, अपना प्लान है। देखता हूँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यस चल रहा है, देख रहे हो, अब इतना एक्यूरेसी हो गया, मस्त, ओके गया सर ने, ऐसा देख और क्लोजिंग दे दिया, मस्त है ये। अपना प्लानिंग हो जो वहीं पे, जब थोड़ा सा और ऊपर जाएगा अपने को 1:2 का टारगेट मिल जाएगा अपना। चल थोड़ा सा और ऊपर, टाइम भी जब तक बचा हुआ, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, देखो ये देखो, ये सर बता रहा है जब भी आपका लॉस निकल जाओ, मार्केट देखेंगे और डाउन साइड में यहाँ पे आया। टेल लाइन के अगर ब्रेक बात पे करें अपना पे चार्ट कह में रहा है क्या वो, था, अगर बात करेंगे तो देखो इसमें हुआ क्या, जैसे मार्केट यहाँ पे दिखा डाउन साइड, एक चीज आपको दिखाएंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन, आज ठीक है। गया है ये ये देखो भी। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे रन कैंडल लगा देंगे ना, नहीं ऐसे नहीं होता है ब्रेक डाउन, गलत है। ब्रेकडाउन के बाद में एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे चाहिए क्या था आपको पता है, यहाँ पे वो वाला हैमर से होता है एक बार नीचे 50%, और कुछ नहीं चाहिए था, एक बार जब यहाँ पे कैंडल से नीचे क्लोज कर देती, जैसे ये यहाँ वाला पे कैंडल निफ्टी क्लोज किया, से उसके बाद यहाँ पे मार्केट रजिस्टेंस कंटिन्यू था। नीचे आता, और जब नीचे आता यहाँ पे तो बहुत तेजी से आता और बहुत अच्छा पैसा बनता है, कम से कम यहाँ तक का टारगेट में रखता है इसमें, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे कम से कम मान के चलो अपना जो प्रॉफिट होता तो भाई 10-12 हज़ार तो आराम से मिल जाता, बट कोई नहीं, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना जो भी काम करो रिस्क रिवॉर्ड के साथ में काम करो, ठीक है। मैं यहाँ पे देखेंगे, आप देखो सेलर यहाँ पे ना ट्राई किए, ठीक है, मतलब ना जैसे सेलर इस कैंडल में ट्राई किया, ठीक है, ये कैंडल ट्राई किया, इसमें प्रॉफिट दिखाया कितने का, 3100 के आसपास का, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो अपना दिखाया था 31,000 नहीं 3100 का प्रॉफिट दिखाया था, ठीक है, इतना मतलब पुट में। फिर वही कैंडल चली गई ऊपर ना, ये पूरा का पूरा अपना प्रीमियम खत्म हो गया ऑप्शन बाइंग में। फिर अच्छा दोबारा मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना सेलर ट्राई किया इस लेवल को ब्रेक करने का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में कौन सा रेजिस्टेंस है, 650 का मतलब सपोर्ट है, रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राइस ऊपर है तो ये सपोर्ट बनेगा। 650 का सपोर्ट है, एक बार यहाँ पे ट्राई जैसे हुआ नहीं कर पाए, यहाँ भी ट्राई किए, फिर यहाँ पे ट्राई किए सेलर, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से प्राइस ऊपर गया, हम वेट किए, फिर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आया, फिर से ट्राई किए, यहाँ भी बायर फिर से एक्टिव हो गए। मतलब यहाँ पे बार बार क्या दिखा रहा है कैंडल कि बायर यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। देखो ये तो चार्ट बनने के बाद में आपको सब बता देंगे, लेकिन जब मैं ट्रेड करता हूँ ना, ट्रेड के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। आपको पूरा फुल वीडियो देखना है डिटेल में, तो आप इस चैनल पे जाकर देख सकते हो। जब भी मैं ट्रेड करता हूँ पूरा प्लान आपको समझाता हूँ भाई, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिए, तो मालूम पड़ेगा कि इसका बिहेवियर क्या है, क्योंकि लाइव मार्केट में बिहेवियर इसका देखना बहुत जरूरी है। मार्केट पीछे सपोर्ट भी था, ठीक है, बहुत लोग देखते हैं बाई भी किया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में गाइस ठीक है क्या हुआ पता है, मार्केट थोड़ा रेंज में गया, जब ये वाली कैंडल आई ना तब मुझे भरोसा हो गया कि अब यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा वो समझो, ठीक है। अगर देखेंगे ना यहाँ पे 10-12 कैंडल आपको दिख जाएगा, इसका अगर हाई मार्क करेंगे ना इन सब कैंडल का, इसका छोड़ दो, ठीक है, जो पीछे है अगर उनका हाई मार्क करेंगे, ये कैंडल जाके ऊपर क्लोज कर दिया है, उसके बाद देखेंगे ये कैंडल सब इसके अंदर आ गए, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्या हुआ यहाँ पे, बाई हुआ है। उसके बाद देखेंगे प्राइस फिर धीरे करके यहाँ से ऊपर नीचे करके चला गया ऊपर, तो मैंने क्या किया, ठीक है, जब ऊपर जाने लगा भाई अपना यहाँ पे लॉस बुक करके निकल गए। सिंपल सा देखो होता है लॉस जब होता है ना, देखो लॉस से सीखा करो कि लॉस हुआ क्या। अच्छा मेरा एंट्री करने का रीजन क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऐसे समझो मैं एक ट्रेंड लाइन बेस पे यहाँ पे एंट्री का प्लान किया था, और उसी मैंने क्या किया यहाँ पे अपना एंट्री बनाया था। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि मेरा एंट्री का रीजन क्या था। ये ऐसे ऐसे बनाते हैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, ऐसे ये ऐसे समझो यहाँ पे ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से ऐसे ही बना सकते हैं यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही थी, ये देखो ब्रेकडाउन किया था यहाँ पे, ठीक है। और मैं ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन जब करता है ना, तब उसके बाद मैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ज्यादा प्ले करता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ना ये सेफ एंट्री कब होता, जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया, चलो ठीक है भैया ब्रेकडाउन आ गया, अब यहाँ पे लो मार्क करते, अगर कोई कैंडल यहाँ पे इसका लो ब्रेक करके क्लोज कर देता ना, तो कैंडल ये गलत है, इतना बड़ा कैंडल से कभी ब्रेक नहीं होता है। और अपना क्लोजिंग जो सोच रहे थे आज वो क्लोजिंग के बारे में यस बता दिया है। नीचे ना बड़ी स्पीड में आती, ठीक है। तो यहाँ पर भी कम से कम ना जैसे आप देखेंगे पिछले 2 दिन से अच्छा प्रॉफिट बना, 10-12 हज़ार का प्रॉफिट 2 दिन बना था, उससे 2 दिन पहले मेरा लॉस भी हुआ था, आज फिर लॉस हुआ, मतलब 2 दिन लॉस हुआ फिर 2 दिन प्रॉफिट। लेकिन आप देखेंगे लॉस जो हो रहा है ना कम था मेरा, ठीक है, मतलब वही 5-6 के आसपास तक मैं लॉस लेता हूँ। उसके बाद मेरा टारगेट जो रहता है 9,000 10,000 11,000 12,000 ऐसे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ मार्केट क्या किया, ये बना दिया सब कुछ। अच्छा अब आपके मन में आएगा, देखो ये आपके भी साथ में होगा, ठीक है। कभी कभी एक ही जगह पे ना आपको 2 पैटर्न दिखेगा, तो वहाँ पे डिस्टर्ब कभी मत होना, ठीक है। क्या करना, अपने सेटअप पे एंट्री करना और स्टॉप लॉस लगा करके बैठ जाना, बस और कुछ करना नहीं है, ज़्यादा दिमाग यहाँ लगाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका सेटअप जितनी बार चलेगा आपको यहाँ पे दिखाएगा। देखो यही था पूरा प्लान, मैंने यहाँ पे ये एंट्री था, ये मेरा स्टॉप लॉस लगा, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दिया पोजीशन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट का। चलो उसके बाद देखेंगे ब्रेकआउट किया, मार्केट ब्रेकआउट करके सीधा चला गया ऊपर। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे ना
जब यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है 46 रुपये का लॉस आज के दिन में यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, मतलब 46। चलो अब अपना चार्ट पे चलते हैं। जो आज एक एसएल लग गया, 22वां एसएल, कोई बात नहीं है, मगर अपना प्लान मस्त था। आज देव सर को फिर मैं महेंद्र सर को हराया हूँ। क्यों हराया हूँ? क्योंकि उसको इस क्रिप्टो वाला में भी एक बाजी में उसको हराए थे। खैर कोई दिक्कत नहीं, अपना बहुत अफसोस लगा हमको कि मिस्टेक कर दिए। ये देखो, ये अपना प्लानिंग जो है 9वां प्लानिंग, 9वां में से प्लानिंग था जो पिछला दिन का। देखो इधर रजिस्टेंस सपोर्ट था, देख रहे हो, ये भी सपोर्ट था। उसके बाद ये पिछला दिन का भी ओपनिंग सपोर्ट था। फिर ये देखो 4 हर्स वाला जो अपना प्लान वो भी था। 1-2 मजबूत यहाँ पे सपोर्ट था। एक बार एक हैंडल ये भी हैमर बन गया था। जो बहुत बड़ा गलती तो नहीं कहेंगे, पेपर क्या मजबूरी, पेपर क्या, क्योंकि आज हार चुके थे। मगर यहाँ पे क्या हुआ मेरे से, ये गैप था ना, मैं सो के फील यहाँ पे रजिस्टेंस था। हालांकि देव सर का क्लोजिंग वाला प्लान यहाँ से उल्टे लेना था। मेरे से क्या गलती हो गया, तो उस एसएल वाला में 2 ही कैंडल बनात में उठा लिए। ऐसा गलती कभी नहीं करना है। 30 प्लानिंग है, 30 में से एनी टाइम ध्यान रखना है। हालांकि देखो 22वां सेटअप कामयाब हुआ, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग ये देखो, ये क्लोजिंग ऊपर के इसके लो के ऊपर जब क्लोजिंग दिया ना, हैमर तो मैं ज़्यादा सिक्योर हो गया। देखो इसके ऊपर तकुनते में सिक्योर हो गए। तो ये भी देखो, इसके ऊपर जैसे ही लो के ऊपर क्लोजिंग दिया ना, जो भी देखो इसको लो के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। उसी टाइम समझ गया, आज सर भी बता ही दिया क्लियर करके। अपना पहले से प्लान था, हालांकि इस कैंडल से आके बताया, मैं यहीं से मैं श्योर हो गए थे कि जितना देखो वहीं से कैंडल क्लोज हो रहा था। मगर एक कैंडल में इंतजार कर रहा था, क्योंकि रेड के बाद बार और डाउन टाइम में काम नहीं करती, इसलिए मैं ग्रीन का इंतजार कर रहे थे। ग्रीन बाद सडनली ब्रेक होना चाहिए, ट्रेपिन हुआ। फिर देखो अपना ऐसे ही काम करना है, मस्त है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि एसएल दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 2 गया मात्र एसएल, वो भी दोनों गलती से, और पहले ही पकड़ ले। से बड़ी बात पहले ही मालूम भी तो हो गया ना। और ध्यान रखना 30 सेटअप, 30 में 20 पहले ही से दिमाग रखना है। उसके बाद देखो चैनल पहले से मालूम था कि फेक है, देख रहे हो, ये नीचे से 3 बार ही टेस्ट हो चुका था, ऊपर से 2 ही बार है, इसलिए अपने मालूम था भाई ऊपर जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे आया था, मैं 4 लेने की कोशिश किया था, यहाँ पे आ रहा था 2-3 घंटे बना, तो मगर अपने को पेपर क्या, क्योंकि मैं एक ट्रेड ले चुका था, रूल के हिसाब से चलना है। तो खैर कोई बात नहीं, आई तो बहुत अच्छा सुनने को मिला। और सबसे बढ़िया अच्छा लगा कि महेंद्र सर ने फिर आज समझा भी दिया अपने को इसके बारे में। तो ठीक है, 30 सेटअप में जो बता रहा हूँ, 10 सेटअप जो हो गया अपना, जो 4 देव सर का है, 4 अपना है, 2 महेंद्र सर का हो गया। 2 में से एक पैटर्न बढ़ गया, एक ट्रेल लाइन बढ़ गया। और उससे पहले 5 बाद में 5 किया, एक ट्रेल लाइन नीचे का ये लगा, ये ट्रेल लाइन लगा लेना एक। उसके बाद दूसरा ये कैंडल देखना एक हैमर बन जाए। तीसरा इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तब मस्त रहेगा। कम से कम 3 कैंडल के इंतज़ार करना है, तब जाकर ट्रेल लेना है। 10 ऐसा गलती नहीं करना है। चलो फटाफट बता दे रहा हूँ। 30 सेटअप, 20 सेटअप होगा पूरा एडवांस, जो पहले ही से काम कर लेना है कि चैनल क्या कर रहा है, ब्रेक क्या कर रहा है, ट्रेल लाइन क्या कर रहा है, प्राइक्शन क्या कर रहा है, उसके बाद बॉक्स क्या बन रहा है, रेंज कहाँ बन रहा है, ट्रेपिंग कैंडल कौन है, ये सब बकवास पहले मिला लेना। उसके बाद 10 प्लान, 4 देव सर वाला, 4 महेंद्र सर वाला, 2 महेंद्र सर वाला, 4 अपना वाला। उसके बाद एंट्री के बाद ये 5 चीज़ जरूर देखना। यहाँ पे जैसे कि एंट्री के बाद एंट्री हो गए, एंट्री बाद देखो तो हैमर के नीचे एसएल रख लेना, चाले एसएल ना था निकलना नहीं है। उसके बाद क्लोजिंग देखो, बगल पीछे वाला ये सबसे वाला क्लोजिंग किया कि नहीं किया। अपना प्लान तो यहीं पे जाकर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? 1:2 मिल रहा था, क्योंकि अपने एक जहाँ तक प्लानिंग था। तो ये सब चीज़, और पीछे का सपोर्ट भी था, सबसे बड़ा सपोर्ट था। मतलब बहुत अफसोस हुआ हमको कि ये पेपर करना पड़ा, मजबूरी में पहले ही से में धरपड़ा गए थे। तो ऐसा कभी नहीं धरपड़ा, टाइम बड़ा हो रहा है। ठीक है, यही सेटअप जो अपना है मस्त सेटअप है, उसी पे काम करो। बाय। ठीक है, बहुत बढ़िया सेटअप है अपना, वही सेटअप काम करो, कोई सेटअप नहीं काम करना है। हालांकि ये दोबारा मैं इसलिए और ज़्यादा पेपर किया क्योंकि फर्स्ट अटैम्प में काम करता है, सेकेंड अटैम्प मानूँ तो मेरे को टारगेट कम में देता है, मगर फिर भी ठीक निकला। ठीक है, तो अपना यही सेटअप 10, 5, 15 जो अभी लैब चल रहा है 15 जो मस्त है, उसी पे काम। क्लोजिंग के डॉट था, क्लोजिंग के बारे में ही बता दिया। ठीक, चलो खुदा हाफिज़।